अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त, तज़हीक करने वालों का पता लगाकर उनका सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म का दो टुक पैगाम, मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मेजर अदनान असलम शहीद को खिराज अकीदत। क्लाइमेट और ज़रई इमरजेंसी का ऐलान। पंजाब में प्राइवेट कश्ती माफिया ने कयामत ढा दी। जलालपुर, पीरवाला, अहमदपुर शर्किया, लियाकतपुर में रेस्क्यू के पैसे मांगने लगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का एक्शन, कश्तीबानों की जाती कश्तियां सरकारी तहवील में लेने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान और जलालपुर, पीरवाला में सैलाबजदा इलाकों का फिजाई जायजा, मुतासरीन से भी मुलाकात, नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी। जलालपुर के अतराफ 8 किलोमीटर तवील बंद बनाने का ऐलान, कहा सुपर बंद बांधने से दोबारा यहां सैलाब नहीं आएगा। और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग, प्रिंस चौक प्लाजे की बेसमेंट में मौजूद गाड़ियां तबाह। 8 रोज बाद पानी निकला तो गाड़ियां खराब हो चुकी थी। इंसानियत मर गई, संगदिली की इंतहा। पंजाब में सैलाब के बाद पत्थर दिल प्राइवेट कश्ती माफिया ने भी कयामत ढा दी। जलालपुर, पीरवाला, अहमदपुर शर्किया, लियाकतपुर में पानी से लाश निकालने का रेट 5 लाख रुपए। जिंदा बंदा रेस्क्यू करने के 1 लाख रुपए मांगने लगे। फहरिस्त में नंबर लिखवा कर भी 2-2 दिन का इंतजार। बेटियों का जहेज खो देने वाली माँ का कलेजा फट गया। हमारी वजीर आला मरियम नवाज कहाँ हैं? हमारी मदद को कब आएंगी? पानी में डूबे गम के मारों की दर्द भरी पुकार। कराची में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी। आज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मतवक्के। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ठड्डो डैम में पानी ओवरफ्लो, लठ नदी में भी तुगयानी, नाले उबल पड़े। लियारी और मलीर नदी भी बिफर गई। बफर जोन नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, ईसा नगरी, सोहराब गोट में रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हसन मनान कॉलोनी में कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, खुमैसो गोट, जोखियो गोट भी शदीद मुतासर। कोरंगी कॉजवे डूबने से महमूदाबाद से कोरंगी जाने वाले दोनों ट्रैक बंद। शहर कायद में रेन इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। गडाब टाउन के करीब नदी में डूबने वाली गाड़ी से 2 अफराद की लाशें निकाली गई। 3 की तलाश का अमल जारी। कोरंगी नदी में फंसे 2 अफराद को निकाल लिया गया। कराची में 55 अरब रुपए का सिंध हुकूमत का मंसूबा। मलीर नदी का तेज बहाव बर्दाश्त न कर सका। जाम गोट के मकाम पर शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बह गया। शाहराह भुट्टो का तीसरा फेज रवां साल दिसंबर में मुकम्मल होना है। वजीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो का दौरा, मलीर नदी का जायजा, सादी टाउन में इलाका मकीनों से मुलाकात, निकासी आब का मुआयना। बारिशों से निमटने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सूरत हाल काबू में है, मुराद अली शाह मुतमईन। बारिश की पेशगोई के बावजूद नामुनासिब इंतजामात, मुजरिमाना गफलत, शहर की अबतर सूरत हाल, सिंध हुकूमत की नाअहली का सबूत। शाहराह भुट्टो बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े, कहा गैर मकामी सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों ने कराची को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। नालों के अतराफ गैर कानूनी गोट आबाद करने की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। दरियाई चिनाब हेड पंचनद पर पानी का बहाव तेज। 5,30,000 क्यूसी का रेला। शेरशाह बंद पर शदीद दबाव बरकरार। पानी की सतह 393 फीट तक पहुंच गई। शिगाफ डालने का फैसला मंसूख किए जाने का इम्कान। जलालपुर, पीरवाला में संगीन सूरत हाल। बस्ती बहारल के हिफाजती बलूच वा बंद में अचानक शिगाफ पड़ गया। इनखला के लिए एलानात। नवाही इलाका फिराने का सुपर बंद टूट गया। दर्जनों आबादियां ज़ेरे आब। हजारों एकड़ पे तैयार फसलें तबाह। मुतासरीन की नकल मकानी तेज। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 6 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। 2.5 साल के बच्चे की लाश मिल गई। दीगर 5 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। मुसलसल चौथे रोज भी दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। सिंध तास मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी।
इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सफारती जराये से आगाह किया। गंडा सिंहवाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, लेकिन बहाव में कमी। कसूर के दर्जनों देहात पानी पानी, घर दरिया बुर्द हो गए। सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर के करीब सैलाबी रैलों से सैकड़ों बस्तियां मुतासिर। फतुवाली में मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, बूरेवाला और बिहाड़ी में भी बड़ी तबाही। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। दरिया रावी हेड सदनाई पर पानी का बहाव 1,28,000 क्यूसेक। सैलाब मुतासरीन की दाद रसी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फजाई जायजा। सैलाब मुतासरा इलाकों का मुशाहिदा। मरियम नवाज की जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप आमद। इमदादी सरगर्मियों का जायजा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल सुने। बिलावल भुट्टो का लाड़काना के करीब दरिया सिंध पर मोरिया बंद का दौरा। सैलाबी रैली की सूरत हाल का जायजा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आके लगानी बंद भी आमद। हुकाम की सैलाबी रैलों और बंदों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पहली तहसील ओबाड़ो के कई देहात को खतरा लाहिक। रेड अलर्ट जारी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। पानी की आमद 5 लाख क्यूसिक से तजावुज। 24 घंटों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। कच्चे के 10 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पे खड़ी कपास और चावल की फसलें ज़ेर-ए-आब। सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत समेत तमाम मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। अब तक 1,46,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। पंजाब में 15 लाख एकड़ ज़रई रकबा तबाह। गुजरावाला डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासिर। चावल 60%, गन्ना 30% और कपास की फसल को 35% नुकसान पहुंचा। सैलाब से फसलों की तबाही का इब्तदाई तखमीना तैयार। सैलाबी पानी जल्द ना निकलने से सिंध में गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए बड़ा फैसला। कौमी बयानिए की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। विफाकी वजीर अता तारड़ सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी फिरकावारियत, नफरत अंगेज तकारीर पर मुत्तफिका बयानिया मुरत्तब करने की जिम्मेदारी निभाएगी। स्टेट बैंक के माली उमूर में 243 अरब रुपए से जायद की बेजाब्तगियों का बड़ा इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की बदइंतजामी, हुडबुड और अरबों रुपए के डिफॉल्ट की निशानदही। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी बैंक कई मरतबा कौमी खजाने और सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न कर सका। दोहरी शहरियत वाले शख्स को डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक लगाना भी खिलाफ कवायद व ज़वाबित करार। शराब और असलहा बरामदगी का केस। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार के 17 सितंबर को पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल सालिसों पर हमलावर। कतरी दारुल हुकूमत दोहा पर फिजाई हमला। हमास की मुज़ाकराती टीम निशाने पर। हमले में हमास की मरकजी क़यादत महफूज रही। खलील अल-हैया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए। हमला रियासती दहशतगर्दी है। कतरी वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमरीकी सदर इसराइली इक़दाम से नाखुश। फ्रांस, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की, चीन और दीगर ममालिक की मज़म्मत। गजा का कोई कोना महफूज नहीं। बदतरीन बमबारी। खान यूनिस और रफा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। शोहदा की तादाद 64,600 से तजावुज कर गई। ट्यूनिस में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला की एक और कश्ती पर ड्रोन हमला। कश्ती में आग भड़क उठी। खतरात के बावजूद रजाकारों को सफर जारी रखने का ऐलान। भारत एक और मुल्क में बागियों की पुष्ट पनाही करने लगा। नया मादनियात के लिए म्यांमार के बागियों से डील। मोदी सरकार ने भारतीय कंपनीज को बागियों से तिजारत करने की इजाजत दे दी। अवामी सतह पर बागियों से डील का ऐलान नहीं। बरतानवी खबर रसा एजेंसी ने राज फाश कर दिया। नेपाली दारुल हुकूमत खटमंडो में सख्त कर्फ्यू बरकरार। सड़कों पर फौजी एहलकारों की गश्त। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद 22 हो गई। 500 से ज्यादा जख्मी। दोबारा एहतजाज की कोशिश पर 25 अफराद गिरफ्तार। पार्लियामेंट की इमारत में लगी आग बुझा दी गई।
एशिया कप में टाइटल की दौड़, भारतीय टीम आज यूएई के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराया। 188 रन के जवाब में हांगकांग की टीम सिर्फ 94 रन बना सकी। तीन मुल्की सीरीज में कारकर्दगी का इनाम। आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स की तरक्कियां। सुफियान मुकीम 7 दर्जे तरक्की के बाद 15वें नंबर पर आ गए। शाहीन आफरीदी की 22वीं पोजीशन, अबरार अहमद की 39 दर्जे तरक्की, मोहम्मद नवाज की रैंकिंग में 13 दर्जे बेहतरी। बैटर्स में बाबर आजम की 3 और मोहम्मद रिजवान की 6 दर्जे तनाजुली। और फीफा वर्ल्ड कप साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स में अपसेट्स। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इक्वाडोर के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना। बोलीविया ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया।